नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। आज जो मुद्दा है वो भारत में अपराध, अपराध की जांच, जांच के बाद कचहरी के अंदर ट्रायल। अगर संविधान के हिसाब से हम चले तो मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे संवैधानिक हक है न्याय का, निष्पक्ष जांच का। उसके बाद कचहरी से मुझे खुद के लिए या किसी के लिए भी न्याय का अधिकार ये संविधान देता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने हमारी व्यवस्था को ऐसा बना दिया है जिसके अंदर किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा डाला जा सकता है। जांच अगर कोई सत्ता के खिलाफ है तो उसके खिलाफ जांच अपने आप हो जाएगी और न्यायालय में उसके खिलाफ आदेश भी पारित हो जाएगा। बहुत सारे लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये मोदी जी को करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता है। और अगर संविधान के खिलाफ हम में से कोई भी जाएगा, चाहे वो नागरिक हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, मैं नेता नहीं बोलूँगा क्योंकि आज के दिन भारत में कोई नेता है ही नहीं। कोई अगर खुद को नेता कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो छल कपट कर रहा है। नेता वो होते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ऐसे नेता होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो एक ऐसे नेता थे जिनकी कांग्रेस के हर नेता ने तारीफ की थी। और मैं बीजेपी के खिलाफ भी था तो भी मैं उनकी तारीफ करता था, संसद में उनकी तारीफ होती थी। और भाजपा उनकी तारीफ नहीं करती है, उनके दिए हुए वचन को नहीं निभा रही है। खैर, ईडी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। 1 रुपए की हेरा फेरी अगर उसके अंदर जांच एजेंसी सिद्ध नहीं कर पाती है तो उन जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का नियम क्यों नहीं है? अगर कोई निचली अदालत गलत आदेश पारित करती है तो उनकी जवाबदेही क्यों तय नहीं है? मेरे को इससे कोई तकलीफ नहीं है कि चार्जशीट फाइल हुई है। आप चार्जशीट फाइल कीजिए, ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का पालन होना चाहिए और उसकी इज्जत भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आरोप गलत है, जांच गलत है और उसके बाद की न्यायिक प्रक्रिया गलत है तो उसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? कोई आदमी, कोई ईमानदार आदमी या कोई बेगुनाह बरसों बरस जांच का सामना क्यों करे? कोर्ट कचहरी में अपना समय क्यों बर्बाद करे? हाँ, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे समय रहते सज़ा मिलनी चाहिए और ये सब समयबद्ध तरीके से होना चाहिए, जिससे इस व्यवस्था के अंदर करीब 140 करोड़ जनता का विश्वास जागे। वैसे तो भारत के अंदर 100 करोड़ से ऊपर के लोगों को ना न्याय से कोई मतलब है, ना उनको ज़रूरत है। वो जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो ना तो उनके पास जानकारी है ना शिक्षा है। ये हमारी व्यवस्था ने उनकी इस अवस्था को सबके सामने रखा हुआ है और उसका मजाक उड़ाते हैं। एक ईमानदार, एक पूर्णतः ईमानदार नेता भारत में नहीं है। अगर है तो आप बताइए। नमस्कार।